धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 9 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। पिछले कई दिन से तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए आवाज़ में वो टनक और वो खनक आपको सुनाई नहीं दे रही है। मन में ऐसे ही कुलबुलाहट हो रही है, एक शेर जबान पे आ रहा है, आपके सामने रख देता हूँ, थोड़ा सा झेल लीजिएगा। आप लोग झेलते भी बहुत हैं धाकड़ खबर को, खासकर अकरम रईस खान को, क्योंकि वो इधर उधर की कहानियाँ ज़्यादा सुनाने लग जाता है। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, और खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, मैं शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। अब चलते हैं बुलेटिन की तरफ, लेकिन उससे पहले भी एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहता हूँ। अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमारी खबरों को फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर आशाराम से जुड़ी हुई आ रही है, जिन्हें लोग अभी भी बापू मानते हैं। बलात्कार के आरोपी साबित होने के बाद भी लोगों के दिलों में आशाराम की जो गरिमा है, जो श्रद्धा है, जो आस्था है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी उनके भक्त लाखों की तादाद में हैं। ये ठीक उसी तरीके का मामला है जैसे राम रहीम को देख लीजिए। बलात्कार का वो आरोपी है, हत्या का वो आरोपी, एक पत्रकार की हत्या का आरोपी खासकर, लेकिन फिर भी लोग उसे पिताजी मान रहे हैं। हाँ, क्या कह सकते हैं, वो उनकी आस्था श्रद्धा का विषय, उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो आशाराम को लेकर एक किताब छापी जा रही थी। उस किताब के छपने से संचित गुप्ता को लगता था कि उनकी मानहानि हो जाएगी। संचित गुप्ता आशाराम के साथ सह आरोपी हैं उस पूरे मामले के दौरान। तो उनका कहना है कि साहब अभी इस किताब का एक ज़रा सान से पोर्टल पर छपा, उसी से अंदाज़ा हो गया कि इससे मेरी ज़बरदस्त मानहानि होगी। मैंने अपील कर रखी है अपने खिलाफ मामले में, और उस अपील पर अभी पूरी तरह सुनवाई नहीं हुई है। मैं पूरी तरह दोषी साबित नहीं हुआ हूँ, इसलिए इस किताब पर रोक लगाई जानी चाहिए। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है, तेरी बात मान लेते हैं, किताब पे फिलहाल रोक लगा देते हैं। द गनिंग फॉर गॉड मैन, किताब का नाम नोट कर लीजिए, द गनिंग फॉर गॉड मैन, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड द आशाराम बापू कन्विक्शन। साहब किताब का लंबा चौड़ा नाम लिखे हैं, आधा तो हमारी समझ में आता है इंग्लिश में, आधा हमें समझ आता नहीं। देसी आदमी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, मोटा मोटा खाते हैं। हमारे यहाँ गन्ना होता है, इससे ज़्यादा अकल नहीं होती। हमारे यहाँ का आदमी पुलिस वुलिस में मिल जाएगा, वो आपको आर्मी में मिल जाएगा, IAS IPS बनता हुआ नहीं मिलेगा। वो तो बिहार और पूर्व के लोग ही बनते हैं, उन्हीं के पास उतनी बुद्धि है। तो संचित गुप्ता ने ये पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अब ये रोक कब तक लगी रहेगी, क्योंकि पब्लिशर भी आ सकता है, वो भी कहेगा साहब मैंने पैसा लगाया किताब को छापने में, किताब बिकेगी तभी तो मेरी 2 रुपये की आमदनी होगी। बता दें आपको, इस किताब को 5 सितंबर को लॉन्च करने की बात थी, यानी कि शिक्षक दिवस के मौके पर आशाराम पर किताब आ रही थी। तो कोर्ट ने उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे दिल्ली में। 3 महीने के भीतर रेलवे ट्रैक के पास, या यूं कहें रेलवे लाइन के आसपास बसी हुई जितनी भी झुग्गी बस्तियां हैं, उनको सबको नीट एंड क्लीन कर दो। वहाँ बसे हज़ारों लाखों लोग कहाँ जाएंगे जी, कुछ पता नहीं है। खैर, पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 3 महीने के भीतर आपको ये करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो रिव्यू पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, जबकि आम आदमी पार्टी अभी तय नहीं कर पा रही है कि वो क्या करे। वो भी सोच रही है कि गेंद को रेलवे के पाले में डाल दे। रेलवे जब तोड़ेगी तो वो वहाँ से लोगों को हटाने की जो उसकी जिम्मेदारी है उसको ढुलमुल तरीके से कर देगी, और कहेगी कि एकदम इतने सारे लोगों को कहाँ ले जाया जाए। ये एक बड़ा मुद्दा बन के उभर गया है। लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके का आदेश टाइम बाउंड के साथ दिया है, और उसमें सबसे अहम बात ये कही है कि झुग्गी हटाने का विरोध करने को लेकर जो भी मामला बने उस पर कोई अदालत स्टे नहीं देगी। इस वजह से अदालतें स्टे ना देंगी, इसलिए कांग्रेस इस मामले को रिव्यू पिटीशन में ले जा रही है, और आम आदमी पार्टी इस बार अभी पूरी तरीके से अपने पत्ते नहीं खोल रही है। बता देंगे दिल्ली में 140 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है, उसके दायरे में करीब 60 जगहों पर 48,000 झुग्गी बसी हुई है, या झुग्गियाँ बसी हुई है। आप सोचिए 48,000, एक में 2 4 5 आदमी भी रह रहे होंगे तो कितने लाख आदमी होंगे, कहाँ उठा के फेंकोगे भाई। उनके लिए कोई व्यवस्था करी, कोई घर बनाया। और कोरोना के दौर में जब खाने के दाने तो हैं नहीं, तनख्वाह देने को तो पैसे हैं नहीं सरकार के पास, तो वो इनके लिए कहीं जगह अलॉट करके ये कहेगी अच्छा भाई ठीक है चलो तुम्हें भवाना में 30 गज दे देते हैं, या तुम्हें किसी और इलाके में 20-30 गज दे देते हैं, वहाँ झुग्गी बना के दे देंगे, वहाँ मकान बना के देंगे, यहाँ से खाली कर दो। इतना आसान नहीं है। बताया जा रहा है कि इन झुग्गियों के जरिए अपराध होता है,
ट्रैक के आसपास रहते हैं ये लूटपाट कर लेते हैं और कुछ हादसे भी हो जाते हैं, लोग ट्रेन की चपेट में आके मर जाते हैं। कुछ ये भी बताया जा रहा है कि ट्रेन के संचालन में भी ये लोग, परिचालन में भी ये लोग दिक्कत पैदा करते हैं। यही नहीं, कभी कभी वीआईपी जब उधर से गुजरता है तो रेलवे की बड़ी मुसीबत हो जाती है। भाई वीआईपी गुजर रहा, अब यहाँ देखेगा डोनाल्ड ट्रंप आ कह रहे ये तो सड़ी झुग्गी झोपड़ी के बगल से मुझे ट्रेन में बिठा के ले जा रहे हैं, हालांकि वो ट्रेन में आया नहीं था ना, वो ट्रेन से गया है, पर फिर भी वीआईपी आता है। तो ये तमाम तरीके से कहा जा रहा है, इन झुग्गियों को हटाने की बात की जा रही है, लेकिन इतना आसान ये मुद्दा लगता नहीं है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, सुप्रीम कोर्ट से आ रही है और होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वमोटो कॉग्निजेंस यानी कि स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन खैर चलिए, पिटीशन भी दाखिल की, उसके बाद भी अगर नोटिस जारी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, एहसान है ये लोगों पर सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य ये बताएं कि उनके यहाँ मानसिक रोगियों को दवाइयाँ क्यों नहीं मिल पा रही है, यानी कि जिनके दिमाग में लोचा है, दिमागी तौर पर जो परेशान है, जस्ट लाइक के सुशांत सिंह राजपूत के परेशान होके इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं या उनसे दुनिया छुड़वा दी जाती है, इतना उनको प्रेशराइज किया जाता है। आपने देखा 3 इडियट फिल्म का एक डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगा आमिर खान का, जब वो अपने डीन के बगल में बैठ के बोलते हैं कि जानते हैं हर चीज़ मापने की मशीन बनी है, यहाँ का प्रेशर मापने की मशीन नहीं बनी है। इसको भी कभी सोचिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने बैठ के खबर पढ़ रहा हूँ तो मैं यहाँ के प्रेशर में नहीं होगा, या आप जो खबर सुन रहे हैं यहाँ के प्रेशर में नहीं होगी, लेकिन दुनिया में कोई मशीन बन नहीं पाई है। हमारे यहाँ तो लोगों को बुखार गोली की दवाइयाँ नहीं मिल पा रही अस्पताल में, तो ये दिमाग के लोचे की दवाई क्या मिलेगी। खैर, पर कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया और कहा है कि पूरी लिस्ट लेके आएँ कि कौन सी दवाइयाँ आप दे रहे हैं, कौन सी दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान बेरोज़गारी पैदा हुई है, लोग बहुत डिप्रेस हैं, परेशान हैं, उलझन में हैं और मानसिक रोगों का शिकार हो रहे हैं। ये रोग दिखता नहीं है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खुद को जज बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है और उनके पिटीशन को खारिज कर दिया है। मामला तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि ज़िला अदालतों के 8 जज साहिबान इकट्ठे हुए, वो पहुँचे सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा माई बाप, हम सीनियर हैं, बावजूद उसके हमें बाईपास करके जो जूनियर है उनको हाई कोर्ट के अंदर जज बनाया जा रहा है। हमारा 2 मांग है। एक मांग ये कि जो हमारे जूनियरों को हाई कोर्ट में जज बनाने की प्रक्रिया चल रही है उस पर फिलहाल रोक लगा दी जाए। दूसरा, हमें जज बनाने पर विचार किया जाए, सोचा जाए, समझा जाए। ये दोनों मांग उन्होंने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोनों मांगों को खारिज कर दिया, सिरे से उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया। भैया, जज वही बनेगा जिस पे कृपा होगी, बगैर कृपा वाले नहीं बनते हैं। अर्णब गोस्वामी बनो, 1 साल पहले इंग्लिश का चैनल ले आओ, 1 साल बाद हिंदी का चैनल ले आओ, वरना नेशनल दस्तक जैसा हाल हो जाएगा कि आज चैनल चलाने के लिए उतना पैसा उनके पास नहीं है, क्योंकि यूट्यूब, गूगल उतना पैसा देता नहीं है और कारपोरेट की फंडिंग कहीं से आती नहीं है। ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो इन जज साहिबान का ये कहना कि हम सीनियर हैं, जूनियर हैं, ये कोर्ट ने नहीं माना और कह दिया कि इनकी बात में दम नहीं है। बता दें आपको, जो हाई कोर्ट होती है उसमें 2 तरीके से लोगों को जज बनाया जाता है। एक तो ज़िला अदालतों के जजों को जज बनाया जाता है, दूसरा जो सीनियर वकील होते हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनको यहाँ पर जज बनाने की प्रक्रिया होती है। लेकिन सब कुछ होता है कृपा की वजह से। इन पर कृपा नहीं हुई, जूनियरों पर कृपा हो गई। उनका कोई भाई भैया होगा कहीं पे बैठा हुआ किसी सत्ता के करीब। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट लेके आपको चलना चाहता हूं, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है ईडी। भोंपू मीडिया का दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार ना बताने की जी खबर, ना बताते हो ना बता, पर धक्कड़ खबर आपको जरूर बताएगा। एक शख्स है जिसका नाम है राजीव सक्सेना। ईडी ने अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में उसको सरकारी वकील बना रखा है। 25 बार उसको नोटिस सम्मन भेज चुकी है कि भैया आजा, अपना बयान तो दर्ज करा, कुछ तो बता, हम तेरे से पूछताछ करेंगे, लेकिन वो न गया एक बार भी। तो ईडी को लगा कि भाई इसे सरकारी वकील बनाने का फिर क्या फ़ायदा, किसी और को बना लेते हैं। ईडी पहुँच गई हाई कोर्ट, कहने लगी माई बाप इसको तो हटा दो, हम किसी और को सरकारी वकील बनाएंगे। कोर्ट ने कहा बनिए की दुकान चल रही है, चलो जाओ यहाँ से, ये सरकारी वकील रहेगा और ये अब आपको कॉपरेट नहीं कर रहा तो इसमें हम क्या करें। ये कहते हुए इनको फटकार लगा दी। 8 जून को ये फैसला सुनाया। अब इस फैसले के खिलाफ ये लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अब ईडी जाके सुप्रीम कोर्ट से कहेगी माई बाप हमें सरकारी वकील बदलना है, राजीव सक्सेना तो सपोर्ट कर नहीं रहा। बता दें आपको 2014 में अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद का मामला सामने आया था, जिसमें घोटाले की बात आई थी। 3600 करोड़ का ये मामला था। उसी वक्त ये रद्द कर दिया गया था। रद्द घोटाले की जाँच हो सकती है इस देश में, जो खरीदारी हुई नहीं उसकी जांच हो रही है, उसमें लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन साहब राफेल की जांच नहीं हो सकती है यहाँ पे। राफेल के मामले में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये मामला, और इसमें क्रिश्चियन मिशेल को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसे बताया गया था कि राहुल गांधी का मामा है, हम इसको पकड़ के ले आए हैं और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सबके सामने एक्सपोज कर देंगे।
पता नहीं क्या हुआ जी उसका। दलाल मीडिया भी पता नहीं कहाँ मर गया, उससे जाके पूछता ही नहीं, भाई तो कुछ तो बता, ये ईडी सीबीआई को कुछ तो बता दे सोनिया गांधी के बारे में। वो बल्कि कोर्ट के जाके सामने कहता है कि मुझे प्रताड़ित करके मुझसे कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के खिलाफ बोल। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लाउड स्पीकरों से अजान बंद कराने के लिए हाई कोर्ट जाएगी सनातनी सभा। साहब रोज नई नई सभाएं पैदा हो रही हैं, सबको पता है हीरो कैसे बनना है। हीरो बनने के दो ही तरीके हैं, मुसलमानों के खिलाफ मामले जो हैं उनको अटैक करो, मीडिया में सुर्खियों में आ जाओ। अब देखिए मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ, एक प्रचार का ही तो तरीका है। कितनी जल्दी ये संस्था प्रचार पा जाएगी। नाम इसका सुन लीजिए, हिंदू सनातनी जन कल्याण महासभा है साहब। इसने ऐलान कर दिया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के बावजूद हरदोई ज़िले में मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अजान पढ़ी जा रही है, जो हाईकोर्ट के 15 मई के आदेश का उल्लंघन है। डीएम को लेटर भेज रहे हैं, या तो डीएम इन पर रोक लगवावे, नहीं लगाएगा तो वो लोग इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर जाएंगे हाई कोर्ट। जाओ भैया हाई कोर्ट, खाली बैठा था रेली, यही कुछ तो करो। वकील का कुछ खर्चा पानी तो चले, वकील भी तो कोई खाली बैठा होगा, उसे भी कुछ धंधा पानी मिले। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कन्हैया कुमार की नागरिकता को रद्द करने की मांग वाली पिटीशन को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और पिटीशन दाखिल करने वाले शख्स को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि कोरोना के दौर में हमारे पास वक्त नहीं है, हम बहुत सारे बड़े बड़े केसों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं और आप ये उजूल जलूल की पिटीशन लेके यहाँ जाते हैं। 25,000 रुपये का जुर्माना आप पे लगाया जाता है, 30 दिन के भीतर 25,000 रुपये का जुर्माना जमा कीजिए, वरना डीएम बनारस को आदेश दिया जाता है कि इस शख्स से पैसा वसूल करे। बहुत बड़ी टिप्पणी है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की। पिटीशन में क्या कहा गया था वो देख लीजिए। 9 फरवरी 2016 को जेएनयू के अंदर देश विरोधी नारे लगाए गए थे और बावजूद उसके मोदी सरकार ने ऐसे नारे लगवाने वाले कन्हैया कुमार छात्र संघ का जो नेता है उसकी नागरिकता को रद्द नहीं किया। तो कोर्ट ने कहा, यहाँ हाई कोर्ट ने, कि क्या किसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो जाए तो उसको आधार बना के उसकी नागरिकता को रद्द किया जा सकता है क्या? बेतुकी पिटीशन है और ये कहते हुए इस पिटीशन को खारिज कर दिया और ठोक दिया 25,000 रुपये का जुर्माना। ये बड़ी खबर आपकी नज़र से नहीं गुजरी होगी। जस्टिस शशिकांत गुप्ता और इनके साथ जस्टिस शमीम अहमद की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। 30 दिन के भीतर पैसा न देने पर डीएम को आदेश दिया गया है कि इससे पैसे की रिकवरी करे। बनारस के रहने वाले एक शख्स हैं, उन्होंने दाखिल की थी ये पिटीशन, जिसमें उन्होंने नागरिकता रद्द करने की कन्हैया कुमार की थी मांग। बनारस का रहने वाला, और बनारस कौन सी जगह है जानते हैं? नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी पूर्व मंत्री को 2 महीने की हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, पर यह जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से मिली है। बता दें आपको, खनन मंत्री थे वो, नाम है उनका गायत्री प्रसाद प्रजापति। अखिलेश सरकार में मंत्री हुए थे, उन पर आरोप लगा कि नाबालिग लड़की से उन्होंने रेप किया है। इन दिनों बीमार हैं और लखनऊ के केजीएमयू में भर्ती हैं। उन्होंने एक पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में लगाई और कहा, साहब यहाँ तो कोरोना के मरीज आते जाते हैं, मैं यहाँ भर्ती हूँ, मेरा यहाँ इलाज चल रहा, मुझे भी कोरोना हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कोर्ट ने कहा, अच्छा भाई ऐसी दिक्कत है, पहले डॉक्टरों से पूछ लें। कोर्ट ने एक फर्रा सा डॉक्टरों के लिए भेज दिया, डॉक्टरों ने फर्रे पे लिख के भेजा, हाँ जी हमारे यहाँ तो कोरोना के मरीज आ रहे, और कोरोना के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि इस वार्ड में कोरोना नहीं जाने का, कि उस वार्ड में कोरोना नहीं जाना है। जब मरीज आ ही रहा अस्पताल में तो कोरोना तो कहीं भी फैल सके। अब ये रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने कहा कि अच्छा भाई ठीक है, ये तो कोरोना होने का इसको डर है, चलो 2 महीने की छुट्टी यानी कि ज़मानत दे देते हैं, जाओ कहीं और अपना इलाज करा लो। तो 2 महीने की इनको ज़मानत मिल चुकी है। बता दें अभी हाल फिलहाल 28 जुलाई का मामला है, जब गायत्री प्रजापति और तमाम लोगों पर पोक्सो समेत कई धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। अब ये ट्रायल शुरू होने जा रहा है। पिछले 9 महीने से वैसे मौज काट रहे हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति, केजीएमयू में लेटकर बीमारी का बहाना बनाए। पैसा होना जी, तो विकास यादव को देखेगा तिहाड़ जेल में, जो नीतीश कटारा हत्याकांड का मामला है, ठीक है, जेल में मस्ती से पैसा और आराम से ज़िंदगी कट सकती है आपकी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आसिफ दुर्रानी को गिरफ्तार करने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। आसिफ दुर्रानी बाहुबली सांसद, जो पूर्व सांसद कहे जा सकते हैं, अब तो अतीक अहमद जेल में बंद हैं, उनके करीबी बताए जाते हैं। उनके खिलाफ इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के करौली थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें लिखा गया कि पशु क्रूरता और गो हत्या का आरोप इन पर लगाया जाता है। उसके बाद पुलिस इनकी गिरफ्तारी की तलाश में लगी हुई थी, कोशिश में लगी हुई थी। ये पहुंच गए इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने कहा ठीक है भैया, एफआईआर तो रद्द न करने के, जो दर्ज है वो तो जाँच होने दो, लेकिन हाँ आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगा देते हैं। तो पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाएगी जब तक कि जांच पूरी नहीं करेगी, यानी कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा तब तक पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जब चार्जशीट दाखिल होगी, हो सकता है कोर्ट से सम्मन
वारंट जारी हो और उस वक्त इनको कोर्ट में हाजिर होना पड़े, जेल जाना पड़े या ज़मानत इनको बाहर के बाहर मिल जाए, ये एक अलग विषय है। लेकिन अभी की बड़ी बात यही है कि अतीक अहमद के करीबी आसिफ दुर्रानी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।